प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हम सब लोग अपने देश के 75वें साल की आज़ादी के इस आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, द 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। और हम सब लोग अपने घरों में हैं। बहुत से लोग पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत से लोग आज छुट्टी के दिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं और इस आज़ादी के आनंद को उठा रहे हैं। एक आज़ाद देश में पैदा होने के आनंद को उठा रहे हैं, क्योंकि सही मायने में ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर आज़ादी किस तरीके की है, ऐसे डिक्टेटरशिप्स के नीचे और ऐसे कम्युनिस्ट वर्ल्ड में जहाँ आज़ादी का डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग हो जाती है। और मैं अजीब तरीके से इस बातों के लिए मनन कर रहा था, तो खुद इनके आत्मा ने कहा कि क्या तू सच्ची आज़ादी को पाना चाहता है? तो मैंने कहा हाँ खुदावंद, तूने आज़ाद किया है, तूने अपने लहू से हमें आज़ाद किया है, तेरे रूह ने आज़ाद किया, क्योंकि जहाँ आपका रूह है वहाँ आज़ादी है। तो मेरे खुदा ने एक आत्मा में बात डाली एक अजीब तरीके से। उसने कहा इस आज़ादी में बने रहने के लिए तुझे गुलाम बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा खुदा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? आपने तो हर तरह की गुलामी से आज़ाद होने के लिए आपने कहा तुम सत्य को जाने और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। फिर ये आज़ादी से गुलामी की तरफ आने वाली क्या बात है? ये क्या गुलामी, किस तरह की गुलामी को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस तरह की गुलामी में आने के लिए बोल रहे हो? तो खुदा ने एक कलाम मुझे दिया जिसने सचमुच आज़ादी के बिल्कुल उसके डेफिनेशन को, उसके इंटरप्रिटेशन को, अनुवाद को ही तब्दील करके रख दिया। और ये मिलेगा आपको ज़करिया उसका 9वें बाब की 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, हिंदी में ऐसा लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे हुए कैदियों, बंदियों, मतलब बंधुआई में फंस, आशा की बंधुआई में लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आज मेरा आप जिस तरह के भी जिस चीज को सुख कह रहे हैं, वो सुख परमेश्वर की स्पिरिचुअल आलम में उस सुख को कुछ का उसका मतलब ही अलग हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, जो संसारिक लोग, सोचते हैं कि सुख में है, वही सुख से है, शांति से है, कोई दुश्मन पर अटैक नहीं कर रहा, सब कुछ शांति में है और पैसा है, दौलत है, खाना 3 टाइम का खाना मिल रहा है, सुख है, सुख है। मगर जो परमेश्वर जिस सुख को बात करता है वो इस तमाम संसारिक आधारभूत सुविधाओं को पूरा हो जाना ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा अनंत सुख छुपा है। और उस अनंत सुख में आने के लिए, उस आनंद में आने के लिए यू हैव टू फुलफिल सम क्राइटेरिया। और उसके लिए खुदा ने मुझे बोला कि तुम्हें बंदी बनना पड़ेगा। मैंने कहा बंदी बनना पड़ेगा मतलब प्रभु क्या गुलामी की तरफ क्यों ऐसी गुलामी की बात है क्या? मतलब आपने तो आज़ाद किया है, क्योंकि जहाँ आपका रूह है वहाँ आज़ादी है। तो खुदावन ने इस वचन के द्वारा मुझे सही मायने में लिबर्टी की, इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की सच्ची डेफिनेशन को समझने का मौका दिया। और इसमें से लिखा कि हे आशा धरे हुए बंदो, मतलब वी आर प्रिजनर ऑफ होप, प्रिजनर ऑफ होप। जो संसार के लोग हैं उनके पास आशा नहीं है, वो इसी जीवन में ही आशा लगाए रखे हुए हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि अगर तुम इसी जीवन में आशा रखते हो तो सबसे अभागे हो, सबसे अभागे हो अगर इसी जीवन में। मेरा इस संसारिक, इस शारीरिक जीवन में जो बड़ा लिमिटेड जीवन है, अगर इसी में ही आप सुखों की और सब कुछ ठीक चल रहा है, इसको ही सुख और आनंद की परिभाषा कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर एक रूहानी आदमी है यार आप, तो रूह की आज़ादी का मतलब है कि रूह एक ऐसी आज़ादी देता है जो टाइम बाउंड नहीं है, वो किसी भी तरीके से सीमाओं में निर्धारित नहीं है, वो कहीं किसी एरियाज जोग्राफिकल बाउंड्रीज के द्वारा लिमिटेड नहीं है। वो एक ऐसी आज़ादी है जो सचमुच हर समय, हर सिचुएशंस में, हर कंडीशन में, हर टाइम में आपको आज़ाद रखेगी। उस आज़ादी को देने का खुदा ने वादा किया। इसलिए तो उनके बहुत से मसीह लोगों ने जेलों में हंसते हंसते सालों साल एक बड़े बड़े सिचुएशंस में काट दी, क्योंकि वो आशा के बंदी थे। उन्हें इस जीवन से ज़्यादा आशा नहीं थी। उन्हें आशा थी कि इस जीवन में रहते हुए कैसे मसीह की सच्चाई में बने रहें, अपने उस विश्वास में बने रहें, ताकि इस आशा को धरते हुए, इस आशा में बने रहने के कारण इस शरीर से छूटने के बाद उस अनंत आशा, अनंत आनंद और अनंत और उस जगह में, जीवन में जाएं जहाँ यहाँ के कले, यहाँ की चीज़ों से बिल्कुल किसी वृत्ति भर भी उसके सामने कुछ मायने नहीं रखते। तभी खुदा के लोगों ने उस कलिशों को सह लिया। और मेरा आप जब तक इस संसार में है, क्या मैं आप कहते रहे आज़ादी है, मगर यीशु मसीह ने कहा जब तक इस संसार में कलिश होता है, अगर ढांढस मानो मैंने संसार को जीत लिया, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ।
शांति और आशा, ये दोनों चीज, होप एंड पीस इज वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यूज फॉर एनी पर्सन। किसी भी शख्स के लिए ये दो आधारभूत चीजें हैं। अगर वो शांति में नहीं है और उसको आशा नहीं है तो वो उसकी फाउंडेशन, उसका नींव कहीं नहीं है, फिर वो कहीं नहीं टिका हुआ बंदा। अगर खुदावन अपने लोगों की आशा देता है कि इस संसार में रहते हुए भी वो आपको उस तमाम कलेशों में शांति देगा, और वो शांति का अंत नहीं होगा, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है अपने रूह के द्वारा, वो आपको उस अनंत मिरास में, उस शांति में लेके जाएगा जहाँ सच्ची आज़ादी होगी। और यहाँ पे भी आप इस आज़ादी में घूम सकते हैं, क्योंकि सत्य को जानोगे सत्य में आज़ाद करेगा। तो परमेश्वर ने मेरे डेफिनेशंस को आज़ादी, क्योंकि जब मैं सोचता था कि मैं आज़ाद हूँ तो मैं कुछ करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो उस आज़ादी ने मुझे पाप की गुलामी में ले आया, क्योंकि मेरे पास कोई नियम नहीं थे परमेश्वर की को जानने की। परमेश्वर किसको आज़ादी कहता है? क्योंकि आप सोच लीजिए कि जब परमेश्वर ने एक फ्री विल, आज़ादी की रूह दी हम सबको, जब उसने आदम हवा को बनाया, उसको आज़ाद एक इच्छा दी कि वो, परमेश्वर अपनी बातें बताता है ऐसा ये चीज़ें हैं, मगर इसके साथ साथ मैं तुझे आज़ाद एक डिसीजन मेकिंग, एक फ्री विल भी दे रहा हूँ। फ्रीडम टू मेक योर विल, दिस इज माई विल एंड यू ऑल्सो हैव ए विल। तो परमेश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया, मगर किस तरीके से अपनी विल, अपनी इच्छा को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, किस तरीके से हम जानते हैं आदमजात किस तरीके से गुनाहों में और परमेश्वर से दूर होकर किस चीज़ की गुलामी में है। और इसी गुलामी की कीचड़ में कूदते कूदते ही हम कुछ चीज़ों को पाकर सुख और इत्मीनान की और घमंड करने लगते हैं, मगर ये सच्ची आज़ादी नहीं है। सच्ची आज़ादी वो है जब एक सही मायने में एक शख्स अपने आप का, अपनी इच्छा का, अपनी खुदी का इनकार करके परमेश्वर की मर्जी में अपने आप को समर्पित करता है। दिस इज द राइट डेफिनेशन टू न्यू बॉर्न क्रिश्चियन। नए जन्म की व्याख्या से बेहतर नहीं हो सकती कि जब आप परमेश्वर की मर्जी को जानकर अब तक की अपनी जो सारी इच्छाओं को एक तरफ रखते, उस आज़ादी में इंटरवीन करने, उस आज़ादी में भाग लेने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि आपसे मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। That's the true liberty actually. That's the true freedom for your life here as well as after this death or physical death. इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर बड़ा, इसको इंग्लिश में बड़ा अच्छा मुझे लिखा है, मुझे बहुत आशीष मिली, ऐसा लिखा है। देखिए 9:12 में ऐसा लिखा है, ज़करिया उसके 9 उसके 12 वर्स में लिखा है, रिटर्न टू द स्ट्रॉन्ग होल्ड, यू प्रिजनर ऑफ होप, तुम जो आशा के बंदी हो, अपने गढ़ों में लौट आओ, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड, दृढ़ गढ़ों की तरफ लौट आओ। इवन टुडे आई डिक्लेयर दैट आई विल रिस्टोर डबल टू यू। अगर तुम ऐसा करोगे तो दोबारा से दूना मेरे हाथों से पाओगे। एक खुदा अपने लोगों से मुखातिब होते हुए कह रहा है। और गढ़ों में लौटने का 2 तरह के गढ़ बन रहे हैं, जैसे एफएससी में लिखा कि उन गढ़ों को शैतान भी गढ़ बनाने की कोशिश में, हमारे दिमागों में, हमारे ख्यालों में। और वो कैसे बनाता है? जब हम अपने फ्री विल को गलत तरीके से उसकी विल में मिलाकर काम करने को उसको मौका देते, उसको अवसर देते हैं। ऐसे इमेजिनेशन, ऐसे डिजायर्स, ऐसे कार्नल थॉट्स जो परमेश्वर की पहचान, जिस आइडेंटिटी में मेरा बुलाएगा उसके खिलाफ ले जाने के लिए हमारे पास आते हैं और हम उसको जगह देते हैं, वो गढ़ बन जाते हैं और वही गढ़ फिर हमें चलाने लगते हैं। उस पर ही शैतान फिर हाकिम बन के बैठता है। मगर परमेश्वर जो हथियार हैं वो शारीरिक रूहानी है, वो गढ़ों को ढा देने के लिए, और उस गढ़ को ढा देने के लिए सच में बुलडोजर इस तलवार का ये काम, इस खुदा का ये कलाम करता है। ये पहाड़ों को तोड़ देता है, ये सब चीज़ों को आर पार छेद देता है। और यकीनन हर एक ऐसे विचार, ऐसी कल्पना, ऐसी भावनाएं जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती हैं, जो हमें गढ़ बनाने की कोशिश में, हमारे दिमागों में, हमारे ख्यालों में, हमारे थिंकिंग पैटर्न में, उन सब चीज़ों को कैदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बनाती है। दैट्स द ट्रू लिबर्टी एक्चुअली। और जिस दिन आपने अपने फ्री विल को यूं छोड़ दिया, तो आप चाहते हुए जाते हुए अनजाने में ही आप उस बंधुआई में जी रहे हैं, जो खुदा जिसको बंधुआई कहता है। वो बंधुआई क्या है? कि अपनी इच्छा के अनुसार चलना। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, और मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तभी लिखा है कि सबसे पहले दुआ यीशु मसीह ने सिखाई। उसने कहा जब भी तुम दुआ करो तो बोलो तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पे, हमारे जीवनों में। जमीन पे कौन है? मैं और आप हैं। हमारे जीवन में उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी विल पूरी हो।
और उसकी विल पूरी होने के लिए यू हैव टू बिकम विद ही इज होप ऑफ ग्लोरी। लिखा वो आशा का परमेश्वर तुम में रहता है। वो आशा का परमेश्वर आपको आशा में बनाए रखना चाहता है, और आशा में बनाए रखने के लिए वो ये दुनियावी शारीरिक गंदगी और इच्छाओं को जीने की आज़ादी नहीं है। वो एक ऐसी होप है कि यहाँ पर अगर हमने परमेश्वर की मर्जी में अपने आप को समर्पित किया तो ये आज़ादी एक नई तरीके से हमें हमारे ख्यालों को ही आज़ाद नहीं करेगी, शैतान से ही आज़ाद नहीं करेगी, संसार से ही आज़ाद नहीं करेगी, बल्कि आज़ादी में उस आज़ाद आनंद देश में मुझे आपको प्रवेश कराएगी जो सच्ची लिबर्टी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज इस दिन को खुदा ने कि आज इंडिपेंडेंस और ट्रू इंडिपेंडेंस व्हेन, जिसमें कि आप मेरा इंडिपेंडेंस लिबर्टी का मतलब फ्री। आज जो शब्द है ना, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, मुझे किसी नहीं सुननी, मैं फ्री हूं। नो सॉरी, लेकिन जो मेरी सुनेंगे वो जीवन पाएंगे। और खुदा ने उस आदम को अनंत जीवन के लिए बुलाया था, मगर उस अनंत जीवन से कैसे वो शारीरिक जीवन में संक्षिप्त फ्रेजाइल लाइफ में वो तब्दील हो गया, क्योंकि उसने अपने फ्री विल को, जो आज़ादी से दी गई थी कि वो खुदा की मर्जी में होकर हाँ और आमीन में बना रहे, और मगर उसने नहीं। शैतान ने किस तरीके से उसको बहकाया और अपने फ्री विल को उसने किस तरह से गलत इस्तेमाल किया और हमेशा से खुदा की उस संगति से दूर हो गया। और आज भी शैतान ऐसी झूठी आज़ादी दिखाकर मेरे और आपके दिमागों को, मेरे ख्यालों को, संसार के लोग जो उसके गुलाम हैं, खुदा के गुलाम, ऐसे लिखा है कि वो शैतान ने उनको आज भी उनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है, उनको बांध रखा, उनके दिमागों को, उनके ख्यालों को बांध रखा है, उनके थिंकिंग पैटर्न को बांध रखा। और उसे कौन आज़ाद करेगा? उसको वहाँ कौन आज़ादी लाएगा? खुदा का कलाम आज़ादी लाएगा। तो यहाँ लिखा है कि जस्ट रिटर्न टू योर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, आपका दृढ़ गढ़ को। ये दाऊद कहता था, मेरा दृढ़ गढ़ यहोवा, मैं किसका बहकाऊं? वो मेरा दृढ़ गढ़ है। सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं उससे न डरूंगा, क्योंकि वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन है? आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? आपके संसार की चीजें, आपके रिसोर्सेज जो कभी भी एक सेकंड में दुष्ट चुरा सकता है, हटा सकता है, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड खुदा की मर्जी में जीना है। तो यही आज़ादी आपको सचमुच शैतान की गुलामी से बचाए रखेगी। अपने 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 डिसीजन मेकिंग में खुदा की मर्जी को बजा लाने वाली आज़ादी शैतान को डराती है कि वो लोग हैं जो खुदा की मर्जी में, उस होप में, उसकी मर्जी में जीने के लिए तैयार हैं। तभी पौलुस लिखता कहता, मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। अरे आपको तो आज़ाद कर दे, फिर ये जंजीरें और चेन क्या? ये ऐसी चेन है, उसके प्रेम की ऐसी चेन्स हैं जो मुझे और आपको उन शैतानी, उन संसार और शरीर और धन के प्रेम से बचाने में और शैतान की हर एक प्रलोभन से बचाने के लिए इन जंजीरों में रहना जरूरी है। बेसिकली जंजीरें नहीं है, बल्कि आज़ादी की ऐसी बातें हैं जिसमें कि आपको और इतना आनंद मिलेगा, जो बल्कि वो बाहर जो दिखाया जा रहा है वो सब बनावटी, उसमें इतना छलावा, इतना डिसेप्शन है कि वो हमेशा के लिए आपकी आंखों, आपके शरीर और आपकी जीविका के घमंड और ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से बांध देगी। इसलिए आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन खुदा से कहे, खुदा मुझे अपने रूह में आज़ादी दे, ताकि ये रूह, आपकी रूह की वो अभिषेक मेरे जिस्म, रूह, प्राण, मेरे ख्यालों में, मेरे मंसूबों में एक नई आज़ादी का सिलसिला शुरू होने पाए। उसके लिए मैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन एक आज़ाद दिल से, एक आज़ाद दीनता से, बड़े होप के साथ मैं तेरी तरफ रखता हूँ। लिखा, रिटर्न टू योर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड आई विल गिव यू द डबल। मैं तुम्हें दुगना, आई विल रिस्टोर यू डबल, मैं तुम्हें दुगना दे दूंगा। और हो सकता है कि आपने खुदा की मर्जी के खिलाफ जाते हुए झूठी आज़ादी के चक्कर में बहुत चीज़ खो दी हो, अपनी शांति खो दी, अपनी परिवार खो दिया, अपना फाइनेंसेस खो दिया और सब जगह एक अंदर घायल मन से बैठे हुए। मगर आज खुदा करूँ यकीनन आपके जख्मों को फिर से ठीक करके अपने लहू के द्वारा धोकर आशा में फिर से आपको आशा के बंदी उस जीवित आशा में बुला रहा है कि बरसते कि आज का दिन आपके लिए 15 अगस्त 2022 एक यकीनन मेमोरेबल डे होगा। एक बड़ा आज़ादी का दिन हो सकता है बरसते कि वो आज़ाद करने वाले खुदा के आज़ाद रूह के तहत जब मैं आप इस रूह में उसकी इस वीडियो के द्वारा जुड़े हैं, खुदा से कहें, प्रभु हाँ मैं इसका गुलाम हूँ, मैं अपने घमंड का गुलाम हूँ, मैं अपने झूठ का गुलाम हूँ, मैं अपने व्यभिचार का गुलाम हूँ, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आज शैतान के ऐसे जंगल में उस बंदवाई को महसूस करता कि मुझे कहीं भी वो सच्ची आशा, होप, पीस, जॉय नजर नहीं आ रही। वो कितनी टेम्पररी मैं देख चुका हूँ, मुझे क्षमा करो खुदा। I want to be a prisoner of hope. I want to be a captive of hope. मैं आशा के बंदी बनाए जिसमें कि आपकी जीवित आशा मेरे जीवन को चलाए और मैं आपकी मर्जी में अपने आप को समर्पित करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आज का दिन एक सचमुच एक सच्ची आज़ादी में लेके जाए और हर एक
ऐसी बंदिश करने वाली बातों से निकाल कर परमेश्वर की आज़ादी की, ऐसी होप की, पीस की, ऐसे जॉय में लेके जाए कि आप कहें कि यकीनन खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है। गॉड ब्लेस।